उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज पढ़ी गई। बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का सख्त पहरा नजर आया। शहर की संवेदनशील जगहों पर पुलिस के साथ पीएसी के जवानों की भी तैनाती दिखी। पिछले हफ्ते बरेली में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। प्रशासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को जुमे की नमाज के लिए सतर्कता बरतने की अपील की थी। बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हुआ था। आरोप लगाया गया कि वहां मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। पुलिस के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर इकट्ठा हुई थी और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई थी। पुलिस ने बताया कि भीड़ को रोका गया तो उसमें शामिल कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया था। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए तब लाठीचार्ज कर दिया था। बाद में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बरेली में हिंसा की उस घटना के बाद पुलिस ने इस बार सख्ती बढ़ा दी और पूरा बरेली शहर तो किसी पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। बरेली में जुमे के दिन सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। डीएम और एसपी खुद सड़कों पर उतर आए। जुमे से एक रोज पहले ही बरेली शहर में दूसरी बार इंटरनेट बंद कर दिया गया। बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि पूरे शहर को जोन, सुपर जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। उन्होंने बताया कि ड्रोन के जरिए भी संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखी गई। कुछ ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ उपद्रवी तत्व के लोग हैं जो छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा कर रहते हैं, तो ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं ईंट पत्थर या इस टाइप की आपत्तिजनक चीज तो नहीं रखी गई है। जुमे की नमाज से पहले बरेली में पुलिस फोर्स और पीएससी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। बरेली की 9 महला मस्जिद के पास कड़ी सुरक्षा नजर आई। पिछले हफ्ते जुमे के दिन 9 महला मस्जिद के पास ही हिंसा भड़की थी। इस मस्जिद के आसपास और इसके अलावा जितनी भी मस्जिद और संवेदनशील जगहें हैं वहां पर इसी तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बरेली की 9 महला मस्जिद के अलावा आला हजरत दरगाह, आजमनगर मस्जिद, शहदाना बली और बारादरी मस्जिद के आसपास भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात दिखी। यानी आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर पिछले जुमे पर बरेली में जो कुछ हुआ था वैसा दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। जुमे से पहले प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। इसके बाद शहर की गलियों और मोहल्लों में इतनी फोर्स उतार दी गई कि हर तरफ बस वर्दी वाले ही नजर आए। पुलिस के मुताबिक एक टीम को कंट्रोल रूम में तैनात कर दिया गया, जिसे अलग अलग इलाकों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से आ रहे वीडियो पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस प्रशासन ने जुमे की नमाज से पहले बरेली के मौलानाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत की। मस्जिदों के मौलानाओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर जाने की अपील की। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बरेली में हिंसा भड़काने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन के सुरक्षा इंतजाम की तारीफ भी की। जुमे को लेकर पूरे बरेली को हाई अलर्ट पर रखा गया। 10,000 पुलिसकर्मियों, पीएसी और आरएएफ के जवानों को सुरक्षा के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। कई इलाकों में लगातार ड्रोन आसमान में उड़ते दिखाई दिए। मतलब बरेली में जुमे पर ऐसे सुरक्षा इंतजाम नजर आए जिससे परिंदा भी पर न मार सके। शहर का माहौल न बिगड़े इसलिए प्रशासन ने जुमे से एक रोज पहले ही इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दी थी। प्रशासन ने बरेली जिले में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं को जुमे से 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक बंद रखने का आदेश दे दिया था। पुलिस प्रशासन के साथ ही बरेली में मस्जिदों की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति नमाज के बाद शहर में कहीं भी भीड़ इकट्ठा न करे। पुलिस चौकस भी है, तमाम इंटेलिजेंस अलर्ट पर है। इसके अलावा आला हजरत खानदान की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है, अपील की गई है कि नमाज के बाद सीधे अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई मजमा या भीड़ इकट्ठी ना करें। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बरेली के कोने कोने में तैनात पुलिस फोर्स की सख्ती और मस्जिदों से किए गए ऐलान का असर दिखा। जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पिछले हफ्ते हुई हिंसा पर दुख जताया। हालांकि उन्होंने इशारों ही इशारों में तौकीर रजा पर निशाना साधा। कोई ये नई बात नहीं है। कुछ गुज़श्ता सालों में अगर आप देखेंगे तो न जाने किस तरीके से उन्होंने तमाम हालात को उत्पन्न किया, कशीदगी पैदा की। मौलाना तौकीर रजा पर 26 सितंबर को जुमे की नमाज पढ़ने इकट्ठा हुई भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया गया था। बाद में पुलिस ने तौकीर रजा समेत कई लोगों के खिलाफ कुल 10 एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने हिंसा मामले में 200 लोगों के खिलाफ नामजद मामले दर्ज किए थे। उनमें 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिए गए।